हेलो फ्रेंड्स, मैं देवानंद आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक स्टडी में। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का 2D हम लोग पूरा कंप्लीट हो गया है और मेंसुरेशन का आज हम लोग 3D पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में पूरा 3D कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो है इलाहाबाद में लगभग, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं, तो लगभग प्रयागराज में 3 दिन से मतलब बारिश हो रही है, जिसके कारण हल्का लाइट का दिक्कत हो जाता है। अगर धोखा नहीं दिया, लाइट ने अगर धोखा नहीं दिया तो हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट 3D पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं सपोज अगर धोखा दे दिया तो हो सके आपको वीडियो आज शाम तक नहीं भी मिल पाएगा। तो वही देखते हैं और बारिश देवता से भी थोड़ा अनुरोध करते हैं कि थोड़ा 3 घंटा रुकें ताकि हम लोग का क्लास कंप्लीट हो जाए। क्लास नहीं तो अगर हम लोग का बीत जाएगा तो समझिए हम लोग का क्लास रुक जाएगा। तो चलिए, आप लोग पूरा अपने पेन कॉपी एकदम लेके तैयार रहिए। अपना हथियार जो है आपका मोबाइल वगैरह पूरा चार्ज कर लीजिए और 3 घंटा एकदम मन से एकदम देखिए, ठीक है। एक एक चीज बताएंगे आपको, पूरा एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हो सके अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप 1-2 बार रिपीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार में समझ में आए तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाना नहीं आता है। आप 1 बार 2 बार रिपीट करके देखिए। कोई भी टीचर है, आपको सब चीज एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रिपीट करिएगा और उसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए मेंसुरेशन 3D। क्लियर है? चलिए, आप लोग सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। मेंसुरेशन 3D का हेडिंग लगा लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो प्लीज नोट्स बनाइए। एक बार आप नोट्स जरूर बनाइएगा मैथ का, चाहे कोई भी टीचर का बना रहे हैं, एक बार आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत होगा तो आप एक बार कॉपी निकाल के देख लेना, फिर आपको याद आ जाएगा। इसीलिए आप नोट्स एक बार जरूर बनाइए। बहुत लोग मैथ का नोट्स नहीं बनाते हैं, आप लोग मैथ का नोट्स जरूर बनाइएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए, हेडिंग लगा लीजिए मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग कहां से शुरुआत करते हैं 3D का? हम लोग शुरुआत करते हैं आपका पढ़ने का घन और घनाभ से, ठीक है। किससे, कहां से शुरुआत करते हैं? घन और घनाभ से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग कहां से शुरुआत करते हैं? घन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। घन कहते हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, 2D और 3D होता क्या है, सबसे पहले आप इसको समझ लें। 2D क्या होता है? 2 डायमेंशन। जो फिगर 2D में बनता है, अर्थात लेंथ और ब्रेथ केवल होता है, वो 2D में आता है। और 3D में जिसमें हाइट भी जुड़ जाता है, लेंथ और ब्रेथ के साथ क्या जुड़ जाता है? हाइट भी जुड़ जाएगा, तो किस में आ जाएगा? आपका 3D में आ जाएगा। और 2D को आप कॉपी में बना सकते हैं और आसानी से उसके बारे में समझ भी सकते हैं, लेकिन आप 3D को कॉपी में नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं उसको। देखिए, हम सिर्फ समझ सकते हैं, उसको हम बना नहीं सकते। क्या आप 3D को कॉपी में बना सकते हैं? नहीं, लेकिन समझने के लिए हम लोग फिर भी बनाते हैं, है कि नहीं। उसमें आपको क्या है, हाइट आप नहीं दिखा पाएंगे, कॉपी में आप हाइट नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए जो है बोला जाता है कि 2D को आप केवल 2D को आप बना भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कॉपी में, लेकिन 3D को आप केवल और केवल समझ सकते हैं, उसको आप बना नहीं सकते। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, घनाभ होता क्या है। सबसे पहले उसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। घनाभ होता क्या है तो आप जानते होंगे, घनाभ जो है 2 वर्ग से बनता है, इस टाइप बनता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका सभी साइड जो होता है क्या होता है? इक्वल होता है। इसका सभी साइड क्या होता है? इक्वल। देखिए, आपका सभी साइड इक्वल दिख रहा है, अर्थात घनाभ में सभी साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ऑल साइड आर इक्वल। सभी साइड क्या होते हैं? सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होता है। और इसमें क्या देखिए, अगर ये आप लेंथ मान लें, इसको आप लेंथ मानिए, ये आपका इसका लेंथ है, लंबाई है, यही ना लंबाई है, ये इसका चौड़ाई होगा और ये आपका क्या होगा? ऊंचाई होगा। ये ऊंचाई होगा, दिख रहा है? ये आपको क्या होगा? दिख रहा है कि नहीं? दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, 1 सेकंड रुकिए। ये आपका क्या होगा? लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया और ये क्या हो जाएगा? आपका ऊंचाई हो जाएगा, अर्थात। और देखिए, एल बी और इसको मान लीजिए आप एच मान लीजिए। और यहाँ क्या बोले कि सभी साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अर्थात एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होगा।
सभी क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई इसमें होता है, किसमें, घन में होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें फेस कितना होता है, अर्थात जिसको बोलते हैं, दोनों वर्ड बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे। फेस जिसको बोलते हैं हम लोग सतह, इसमें सतह कितने होते हैं। सतह आप देखिए, आप जिस रूम में पढ़ रहे होंगे उसमें या तो वो आपका रूम जो होगा वो स्क्वायर नहीं होगा, वो एक आयताकार होगा, रेक्टेंगल होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए वो एक स्क्वायर टाइप का है। तो देखिए वो भी कितना फेस का होगा, 6 फेस, 1 2 3 4, ऊपर नीचे कितना होगा, 6 हो गया। अर्थात इसमें भी आप देखिए एक फेस आगे हो गया, उसके पीछे 2 हो गया, 3 4 5 6, कितना फेस हो गया, 6 फेस हो गया, है कि नहीं। 1 और इसके ऊपर 2 3 4 5 और इसके सामने कितना होगा, 6। अर्थात इसके सतह कितना होता है, तो आप बताएंगे, अगर पूछेगा कि क्यूब में कितने सतह होते हैं तो आप बताएंगे 6 सतह होता है। कितना सतह होता है, 6 सतह होता है। अब देखिए इसमें अगर पूछते हैं आपको इसमें कितना कोण होगा, तो कोण तो आप दिख रहा होगा, आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होते हैं, 8 होते हैं। एंगल कितने होते हैं, 8 होते हैं, कोणा जिसको बोलते हैं। और शीर्ष भी आप समझ सकते हैं, वर्टिकल भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्या है आपका, अगर आपसे पूछ रहे सतह हो गया, कोण हो गया, अगर आपको एज पूछे, मतलब किनारा पूछ रहे हैं, एज अगर पूछ रहे हैं तो कितना होगा, कितना एज है, तो आप बताएंगे 12 होगा। कितना होगा, किनारा देखिए कितना है, तो अब यहां से आप लिखिए किनारा कितना है। देखिए ये दिख रहा होगा, 1 2 3 4, उसी तरह 4 ऊपर में, उसी तरह 4 नीचे होगा, 4 और 4 कितना होगा, 8 9 10 11 और ये कितना हो गया, 12। अर्थात कितना किनारा होता है, 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है, 12 किनारा। अगर आपसे पूछ दे कि क्यूब में बताइए कितना किनारा होगा, तो आप क्या बताएंगे, 12 किनारा होता है। क्लियर है। अर्थात ये क्यूब में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है, जिसमें कोण कितना होता है, 8 होता है, और क्या बताएं, सतह कितना होता है, 6 होता है, और आपका किनारा कितना होता है, तो आप बताएंगे 12 होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब इसका जानते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समझिएगा, अगर इस क्यूब का अगर आपको हम एरिया पूछ दें, एरिया बताइए था, क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, आप बताइए। देखिए या इस एक सतह का क्षेत्रफल निकालिए, एक सतह का क्षेत्रफल निकालिए, कितना होगा, एक सतह का क्षेत्रफल पहले निकालिए। आप इस तरह समझिए कि नीचे वाला फेस हम बना रहे हैं, इस तरफ देखिए, समझिएगा ये नीचे वाला फेस केवल बना रहे हैं, इस तरह ये नीचे वाला फेस है, ठीक है, एक फेस बना रहे हैं। हमको पता है कि ये क्यूब में 6 फेस होते हैं, लेकिन हम एक फेस बना रहे हैं, नीचे वाला फेस ये बना रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई भी फेस मान लीजिए। और इस फेस का हमको क्या दिया है, मान लेते हैं कि इसका जो भुजा है वो क्या है, ये सेंटीमीटर, समझ रहे हैं, ये माने कि इसका प्रत्येक भुजा कितना है, ये सेंटीमीटर का है, एक ये सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है। अब देखिए क्या इसका दिया है, प्रत्येक साइड कितना है, ये सेंटीमीटर का है, तो इसका प्रत्येक साइड है, अर्थात ये भी है, ये भी है, ये भी है, अर्थात ये क्या बन गया, लगभग क्या स्क्वायर ही बन गया आपका, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग बन गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है, वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में कहता है स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे भुजा स्क्वायर, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये स्क्वायर, यही ना होगा, कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये फेस का ये स्क्वायर है तो 6 फेस का कितना होगा, 6 फेस का कितना होगा, तो आप बताएंगे 6 स्क्वायर। हम क्या पूछे कि घन का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका पूछे हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए आप टोटल सरफेस एरिया अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात वह सतह जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। क्लियर है, जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, वही ना सतह। अर्थात ये जो ऊपर में दिखेगा सतह, इधर ये पीछे और इसके नीचे वाला सतह का हमको क्षेत्रफल पूछा है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे एक सतह का होता है अगर ये स्क्वायर, तो 6 सतह है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप यहाँ बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी क्या कहते हैं हम लोग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा, आप बताइए,
तो आप बताएंगे 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सतह का होता है a स्क्वायर, तो 6 सतह है तो 6a स्क्वायर। 1 मिनट थोड़ा एसी चलाने दीजिए, बहुत ही गर्मी है। चलिए ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया आप निकालनी है, कैसे आया? 6a स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब आता है इसका क्या, अगर आपको पूछ दे इसका वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होगा, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, पूछ दें वॉल्यूम पूछे तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम बताइए आप। अर्थात वॉल्यूम का हिंदी क्या होता है? आयतन। क्या होता है? आयतन। इसका आयतन अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए कोई भी फिगर हो जिसका आधार और उसके जस्ट ऊपर, अर्थात उसके सतह और उसके दोनों सतह, ऊपर और नीचे, समझिए इस तरह, नीचे और ऊपर का जो सतह हो वो क्या हो? सेम हो। नीचे और ऊपर का जो है सतह जो है वो जब सेम हो, कोई भी फिगर का नीचे और ऊपर का सतह जब सेम होगा तो हम लोग उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? उस सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल इनटू हाइट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक सतह का क्षेत्रफल इनटू हाइट कर देंगे। देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं, क्या बोले कि कोई भी फिगर हो जिसका आधार और ऊंचाई, मतलब ये फिगर, ये देखिएगा नीचे का ये सतह और जस्ट इसी के जैसा अगर ऊपर भी सतह हो, देखिए है कि नहीं है, इसी के जैसे ऊपर भी सतह हो, अगर इस प्रकार का फिगर कोई भी फिगर हो तो उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और क्या बोले? ऊंचाई, एक सतह का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है? ये भी तो यही है, क्योंकि ये सब तो यही है, तो ये भी किससे इनटू हो जाएगा? ये से इनटू हो जाएगा, अर्थात ये क्यू इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? आगे भी इसके बारे में और बताएंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया और ये एरिया हो गया, वॉल्यूम हम लोग निकालने सीख गए। अब क्या है, अगर आपको इसका विकर्ण पूछ दे, क्या पूछ दे? विकर्ण, डायगोनल पूछ दे। अगर आपका विकर्ण पूछ दे तो क्या हो जाएगा बताइए आप? विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप समझिएगा विकर्ण कैसे हम लोग निकालेंगे। बहुत दिन के बाद बोर्ड पकड़े हैं जिसके कारण से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल। आप लोग लिख लीजिएगा। तो विकर्ण कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? अब देखिए विकर्ण कैसे फाइंड करेंगे, तो विकर्ण फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक अलग से फिगर ही बना लेते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ कहीं खाली जगह है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मिटा रहे हैं और एक नया फिगर यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, ताकि समझे सही से। देखिएगा आप लोग, डायगोनल इसका क्या हो जाएगा आप बताइए? डायगोनल क्या होता है? विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, डॉट डॉट ये करेंगे, हो जाएगा कि नहीं? यही ना विकर्ण आपका होगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका विकर्ण। इसका हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये जो होगा कितना दूरी होगा, ये कितना सेंटीमीटर होगा, तो कितना, अगर मीटर में दिया तो कितना मीटर होगा, ये कितना होगा, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो एक चीज आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते डिस्टेंस, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पहले हम निकालते हैं, इसका हम लोग डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल सकते हैं कि नहीं? ये आपका 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा, अर्थात ये आपका साइड ये है, ये साइड भी ये होगा, तो ये साइड कितना हो जाएगा बताइए? ये कितना हो जाएगा? तो ये जब लगाएंगे इस तरह, आप समझे यहाँ कि ये साइड आपका कितना है, ये साइड आपका कितना है, ये है, ये आपका ये है, तो ये कितना होगा? √2 यही होगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा सकते हैं इसको कि अगर ये है तो ये कितना होगा? √2 है। कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही ना होता है। तो उसी से आप कितना निकाल लेंगे? √2 ये हो जाएगा। अगर ये √2 ये हो गया, उसके बाद ये कितना है, ये कितना है, यहां से यहां पता चल गया कि यहां से यहां √2 ये है, और ये हमको पता है पहले से
कितना हो गया √2 और ये। अब यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात ये √2a और ये हो जाएगा। देखिए इसको ठीक से हम समझा रहे हैं, इसको आप उम्मीद लिख लिए होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप समझिए अच्छे से। देखिएगा, अब देखिए आपको इस तरह बन गया, ये इस तरह कुछ बन गया है यहाँ। अब इस तरह समझिए, ये आपका √2 ये है, ये आपका कितना है √2 ये है, और ये आपका ये है, तो ये कितना होगा, तो यहाँ से भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। मान लेते कि ये h है, तो क्या हो जाएगा h² इक्वल टू क्या होता है a² प्लस √2a का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा कि नहीं। अब h² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a² हो जाएगा, और यहाँ से h अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा √3a हो जाएगा। अर्थात ये h क्या है मेरा विकर्ण है, अर्थात विकर्ण कितना निकल जाएगा, तो आप बताएंगे विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। भुजा क्या माने हम लोग ये, अर्थात √3 इंटू ये क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। तो आप देख लें, तीनों देखें कि सबसे पहले उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 6a² उसका फॉर्मूला होता है। कैसे होता है, एक सतह का क्षेत्रफल होता है a², तो 6 सतह है तो 6a²। क्या बताएं आयतन कैसे निकालते हैं, तो जब हमको पता, मतलब आपको आगे पढ़ाएंगे कि जब नीचे का सतह और ऊपर का सतह, जस्ट उसके ऊपर का सतह, दोनों सतह जब सेम हो तो हम लोग उसका क्या कैसे निकालते हैं उसका वॉल्यूम, तो क्या करते हैं सतह का क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a² इंटू क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा। और विकर्ण कैसे निकालें, तो पाइथागोरस आप लगाइए। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ निकालें, कितना हो जाएगा √2a और ये, उसके बाद यहाँ फिर लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, तो कितना हो जाएगा ये √3 ये हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपसे इस तरह पूछ दे कि एक आपका क्या है घन है, क्यूब है, एक आपका क्यूब है, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पूछ दे कि बताइए दो शीर्ष के बीच दूरी क्या होगा, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं समझिएगा आप लोग कि दो शीर्ष क्या हो गया, यही आपका है ये 1 2 3 4 सब क्या है शीर्ष, वर्टेक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वर्टेक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो दो शीर्ष के बीच दूरी क्या होगा, एक घन में दो शीर्ष के बीच दूरी क्या क्या हो सकता है, या तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, कुछ भी देखिए कितना हो सकता है, पॉसिबल है। अगर कितना है तो क्या क्या हो सकता है, तो बताइए दो शीर्ष के बीच दूरी क्या होगा बताइए आप, क्या क्या हो सकता है। तो आप एक चीज देखिए, यहां से अगर हम इस शीर्ष को लेते हैं, ये वर्टेक्स लेते हैं, इस वर्टेक्स को लेते हैं और एक इस वर्टेक्स को लेते हैं, अगर यहां से यहां देखते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बताएंगे कि ये सेंटीमीटर, इसको भी मान लें कि ये सेंटीमीटर का ही कोई क्यूब है, तो आप बताएंगे कि यहां से यहां ये भी तो एक वर्टेक्स है और ये भी तो एक वर्टेक्स है, दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा। अर्थात ये कि ये भी हो सकता है कि नहीं। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इसका और इसका डिस्टेंस अगर देखते हैं, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स का डिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां देखिए इसका दूरी कितना हो सकता है, अगर ये है और ये है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे √2a हो जाएगा कि नहीं, दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझिए √2a है। क्लियर है, कितना है √2a है, तो ये भी हो सकता है, ये है, कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। और तीसरा आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को अगर हम लें, ये वाला और ये वाला अगर हम वर्टेक्स लेंगे तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना हो सकता है, यही ना आपको पूछा कि दो शीर्ष के बीच दूरी क्या हो सकता है, तो दो शीर्ष के बीच दूरी ये भी हो सकता है, √2a भी हो सकता है, और क्या हो सकता है अगर यहां से यहां लेंगे, ये क्या हो जा रहा है मेरा, ये मेरा क्या हो जा रहा है, तो आप बताएंगे ये जो हो जा रहा है आपका वही क्या हो जा रहा है, डायगोनल हो जा रहा है, अर्थात विकर्ण हो जा रहा है। तो यहां से यहां भी दूरी हम लोग निकालें, कितना दूरी आपका था √3a, अर्थात √3a भी हो सकता है, √2a भी हो सकता है और √3a भी हो सकता है, अर्थात तीनों पॉसिबल है। तो अब जब भी आपको पूछे कि दो घन के बीच एक घन के
दो शीर्ष के बीच दूरी क्या क्या हो सकता है? तो आप बताएंगे ये भी हो सकता है, √2 ये भी हो सकता है और √3 ये भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अगर इस तरह आपको अगर पूछ दे कि एक घन है, एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर इस बार हम लोग क्या किए हैं, इस क्यूब के अंदर अगर हम एक गोला रख दें, क्या रख दें, एक गोला रख दें, तो बताइए उस गोला का रेडियस क्या होगा? क्या बोल रहे समझिएगा, ये तो एग्जैक्ट तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि 3D फिगर है, तो आप समझिएगा, लेकिन फिर भी कि इस बॉक्स समझे एक क्या है, क्यूबिक का एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर सबसे बड़ा कहने का था जितना बड़ा इस बॉक्स में, मतलब इस बॉक्स में मतलब रख सकते हैं आसानी से, समझ रहे हैं? तो आप यहाँ सबसे बड़ा जो गोला रखेंगे उस गोला का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? आप बताइए इस गोला का रेडियस क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो आप गोला रखेंगे तो इस तरह समझिए कि इधर वाला ये जो गोला का फेस है, सतह है, इस सतह को टच करेगा और ये जो किनारा है, इस गोला का ये जो किनारा है इस फेस को टच करेगा। इसी तरह ना यहाँ सम देखिए, फिगर तो एग्जैक्ट बना नहीं है लेकिन आपको समझना है कि इस सतह को और इस सतह को टच करेगा ये गोला का ये फेस, ये किनारा टच करेगा कि नहीं करेगा? अर्थात ये जो बॉक्स का जो आपका दूरी होगा वही इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। सॉरी देखिए दूसरा पैटर्न ले लेते हैं। देखिए क्या बोले कि ये जो गोला का किनारा है और ये गोला, इमेजिन करिए, थोड़ा यहाँ समझाने में उस तरह समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि 3D फिगर है। तो आप जब बॉक्स में भरेंगे, एक घनाकार एक बॉक्स है, जब उसमें अगर गोला, सबसे बड़ा गोला जो भरा जा सकता है, अगर आप भरेंगे तो उस गोला का जो, ये गोला का जो सबसे किनारा है वो इसको टच करेगा, इस फेस को टच करेगा और ये जो किनारा है इसको टच करेगा। अर्थात यहाँ से अब एक फेस से दूसरे फेस, दोनों सतह के बीच की दूरी कितना होता है, कितना है? देखिए यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, तो आप बताएंगे दूरी कितना है? यही तो है, ये सब मान रहे हैं ये, अर्थात ये सेंटीमीटर का ही क्यूब है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बताएंगे ये, अर्थात उस गोला का व्यास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। गोला का व्यास क्या हो जाएगा, गोला का व्यास क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे गोला का व्यास हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, गोला का व्यास आपका हो जाएगा ये सेंटीमीटर है। तो पूछ क्या रहा है, रेडियस पूछे हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे रेडियस क्या हो जाएगा आपका ये /2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हैं क्या हम बताना चाह रहे थे? तो उस गोला का फेस जो है, उस गोला का जो व्यास होगा वो क्या होगा, वो उस घन के भुजा के ही बराबर हो जाएगा। तो रेडियस पूछा है तो उसको आधा कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखिए अगर आपसे इस तरह पूछ दे, आपसे इस तरह क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, एक घन है, एक घन है और उस घन के बाहर देखिए क्या है, एक घन है, ये सेंटीमीटर का कोई घन है। इस तरह पूछेगा कि एक ये सेंटीमीटर का कोई घन है और उस घन को एक गोला में हम लोग रख देते हैं। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गोला में रख रहे हैं, अर्थात गोला के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब को रख रहे हैं। और इससे पहले हम लोग क्या किया थे, क्यूब को अंदर एक गोला रखे थे। क्लियर है? तो आप जब एक गोला के अंदर आप क्यूब रखेंगे तो किस तरह रखेगा, इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह हो जाएगा आपका गोला, इस तरह बनेगा, इस तरह टच करते हुए इस तरह जाएगा। यहाँ देखिए बन नहीं रहा है एग्जैक्ट, लेकिन आप समझिए इस तरह ही कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं, इस तरह बनेगा। तो ये क्या हो जा रहा है कि ये क्यूब को हम लोग किसमें रख रहे हैं, एक गोला के अंदर रख रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ आपको क्या पूछा है कि गोला का रेडियस क्या होगा, गोला का रेडियस क्या होगा, गोला का त्रिज्या क्या होगा। तो आप बताइए गोला का त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। तो यहाँ एक चीज आप देखिए, ये गोला का यहाँ एक टच कर रहा है और एक कहाँ टच करेगा, यहाँ आपका टच कर रहा है कि नहीं। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ कहीं भी आप ले लीजिए दो शीर्ष के बीच, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना होगा, इसी तरह ना टच करेगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा आप बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ, यही ना आपका क्या हो जाएगा, गोला का व्यास हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, गोला का व्यास हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के इस शीर्ष और इस शीर्ष के बीच दूरी कितना होता है, अभी आपको बताए थे
कि ये शीर्ष और इस शीर्ष के बीच की दूरी कितना होता है, जो विकर्ण के बराबर होता है, कितना होता है, √3 ये होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ अगर √3 ये है और पूछा क्या है, इस गोला, ये जो गोला, जिस गोला में हम लोग रखे हैं क्यूब को, उस गोला का क्या पूछा है, आपका रेडियस पूछा है, तो कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ लिख लीजिए कि गोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए जब आप गोला के अंदर आप क्यूब रखेंगे तो क्यूब का ये शीर्ष और ये शीर्ष टच करेगा, उसी प्रकार से ये शीर्ष और ये शीर्ष टच करेगा। तो आप कोई एक ले लीजिए ना, सब एक ही, मतलब सबका लेंथ तो √3 यही होगा। तो जब आप देखते हैं कि यहाँ से यहाँ लेंथ कितना होगा, तो आप बताएंगे √3 ये होगा, तो उसी का आधा होता है, वो तो गोला का व्यास है, जब उसको आधा करेंगे कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह जो है प्रश्न आपका आता है लगभग क्यूब से। और भी बनता है क्यूब का क्वेश्चन, लेकिन हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, जब हम लोग पहले घनाभ पढ़ लेते हैं, अर्थात क्यूबॉइड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूब से और संबंधित किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो देखिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्या देखें हम लोग, सबसे पहले देख लें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, निकाल लें। विकर्ण इसका हो गया, और क्या क्या हो गया, इसका कुछ और बचा है, विकर्ण हो गया। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये सब बता दिए। और अगर एक हम पूछें, अगर कि एक क्यूब के अंदर दो शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा, एक क्यूब में दो शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा, तो 3 पॉसिबल हो सकता है, ये √2 ये √3 ये। क्लियर है? कैसे बता दिए, ये अगर एक घन में, एक क्यूब में अगर हम एक गोला रखें, सबसे बड़ा रखे जा सकने वाले गोला का व्यास पूछे, अब तो रेडियस पूछे, तो निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, व्यास पूछे तो ये सेंटीमीटर, वही भुजा के बराबर ही हो जाएगा। रेडियस पूछे तो भुजा जितना है उसका आधा हम लोग कर देंगे। अगर सपोज यहाँ देखिए कि अगर बोल दे 10 सेंटीमीटर वाले एक क्यूब में, 10 सेंटीमीटर वाले एक क्यूब में एक गोला रखें, सबसे बड़ा रखे जा सकने वाले गोला का रेडियस क्या होगा, तो 10 है अगर भुजा तो आधा कर देंगे, 5 सेंटीमीटर होगा गोला का। क्लियर है? तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और क्या देखें हम लोग, गोला की त्रिज्या इसमें कितना है, अगर इस प्रकार अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ इस तरह बाकी नहीं ना है। चलिए इसमें और कुछ छूटा है, जो भी छूटा है उसको हम लोग क्यूबॉइड पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अब क्यूबॉइड का। किसका लगा लेंगे, क्यूबॉइड का। इसके बारे में और पढ़ेंगे अभी, क्यूबॉइड पढ़ने के बाद लगा लीजिए आप लोग हेडिंग क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। घनाभ, इसका फिगर किस प्रकार बनता है, जिस प्रकार से घन का फिगर हम लोग स्क्वायर से बनाते हैं, उसी प्रकार इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, स्क्वायर से ना बनाकर इसका किसे बनता है, तो आप बताएंगे रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयत। इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। सॉरी एक सेकेंड, चलिए अगर घन वाला अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ आपका सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये घन मत समझिएगा, थोड़ा लग रहा है उसी टाइप का, घनाभ है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें आपका लेंथ हाइट और ब्रेथ, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तीनों बराबर नहीं होगा। ऊंचाई हो सकता है बराबर, लेकिन आपका चौड़ाई बराबर नहीं होगा। क्लियर है? और इसमें और क्या देखिए, इसमें भी कितना सतह है, इसमें भी कितना सतह होगा। तो जिस प्रकार से क्यूब में सतह 6 था, कितना सतह था, 6 सतह था ना, उसी प्रकार से इसमें भी सतह कितना है, 1 2 3 4 5 और ऊपर कितना है, 6, अर्थात इसमें भी सतह कितना हो जाएगा आपका, 6 ही सतह हो जाएगा। अगर कोण पूछ ले तो कोण भी इसमें जितना क्यूब में था उतना ही इसमें भी क्यूब हो जाएगा, कोण हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। अब अगर किनारा पूछ ले तो किनारा भी उसी के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका किनारा, कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, अभी नहीं मानते, चलिए अभी सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये तो लेंथ हो जाएगा आपका, इस फिगर का लेंथ यही ना हो जाएगा। देखिए ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया अर्थात चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया,
ये चौड़ाई हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है, ऊंचाई हो गया। अब देखिए अगर हम इसका पूछे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्थात इसके टोटल जो सतह है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जिस प्रकार से उसमें एक सतह का हम लोग निकाले थे क्षेत्रफल, उसी प्रकार से इसका एक सतह का क्षेत्रफल निकालिए, एक सतह का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए उसमें क्या था कि सभी सतह का क्षेत्रफल भी सेम था, क्योंकि सभी साइड इक्वल था, इसीलिए उसका सभी सतह का क्षेत्रफल भी इक्वल था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इक्वल है नहीं। अब देखिए अब ये जो सतह है, ये जो सतह है क्या इसके बराबर ये सतह होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। अब सबसे पहले इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये सतह का क्षेत्रफल निकालिए, ये सतह जो आपको दिख रहा होगा इस सतह का आप क्षेत्रफल निकालिए, ये सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल निकालिए, ये जो ब्लैक से हम जो घेरे हैं इस सतह का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। एक चीज आप देखिए, इसको अगर हम निकाल के इधर अगर हम बना दें तो इस तरह कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं, इसी तरह बनेगा। आपको वहां थोड़ा लग रहा होगा, देखिए इस तरह बनेगा। तो ये आपका क्या है, लेंथ इसका दिया है, ये एल है तो ये बी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। ये अगर लेंथ इसका है, ये ब्रेथ है और एक आयताकार ये है, तो इसका आयताकार मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एल बी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से आप देखिए ये जो सतह है उसके जस्ट ऊपर वाला सतह तो सेम ही है कि नहीं, अर्थात ये एल बी है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। अब इस सतह का क्षेत्रफल निकालिए, ये वाला सतह, ये जो सतह है ये, इस सतह का आप क्षेत्रफल निकालिए। इसका दिया है कितना, चौड़ाई दिया है बी और ऊंचाई दिया है एच, अर्थात बी और एच आपको पता है, तो बी और एच पता है तो ये भी एक आयताकार फिगर बनेगा। और एक लंबाई और चौड़ाई अगर आपको दिया है यहाँ, तो ये हाइट काम करेगा, जैसे इस प्रकार से आप समझिए इसका, ये आपका किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा, लंबाई का ही काम करेगा। तो ये बी है, ये एल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, बी एच हो गया। ये अगर बी एच है तो ये फेस भी कितना हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, अर्थात 2BH हो जाएगा। और 2L भी पहले से हम लोग वहां निकाल चुके हैं। और इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकालेंगे, इसका, ये पीछे वाला और ये आगे वाला, इसका समझेगा, ये वाला फेस, ये फेस का जब आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका लंबाई, ये लंबाई कितना है, एल है, और चौड़ाई कितना है, एच है, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एल एच हो जाएगा। अर्थात 2LB हो गया, 2BH हो गया और 2HL हो गया। तो आप यहाँ लिखिए 2LB हो गया, 2BH हो गया, है कि नहीं, क्योंकि एक प्रकार का फेस दो है, और 2HL हो गया, HL हो गया। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, तो ये डिस्टर्ब करेगा। देखिए हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा 2HL। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप क्या करेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, समझ गए। अर्थात एक प्रकार का फेस कितना है, 2 है, तो इसीलिए 6 फेस है, तो 2LB, एक फेस का होगा 2LB और एक का होगा BH और एक का होगा HL, और दो है तो इसीलिए 2 लगा दिए। क्लियर है, तो अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो LB प्लस BH प्लस HL आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो आपको क्या बताते हैं कि अगर ऐसा फिगर हो जिसका आधार, जिसका क्या बोले, नीचे का आधार और उसका ऊपर का सतह, नीचे का सतह और ऊपर का सतह दोनों क्या हो, सेम हो, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। समझ पा रहे हैं, अर्थात एक ऐसा फिगर हो जिसका नीचे का सतह और जस्ट उसके ऊपर का सतह दोनों जब सेम हो ना, तो उसका हम लोग कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, उस आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। तो इस आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, LB। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन। आयतन कैसे क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे आयतन इसका हो जाएगा x
ये आपका आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एल बी, और क्या बोला हाइट से इंटू करना होता है, तो एच से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल बी एच, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए हम लिख भी दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। जब आधार जब नीचे और ऊपर के सतह सेम, लिख लीजिएगा, थोड़ा लिखने में जगह भी कम है। जब नीचे और जस्ट उसके ऊपर के सतह जब सेम हो तो उसका उस प्रकार के जो फिगर होते हैं उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उस आधार के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करते हैं हाइट को इंटू कर देते हैं, तो उस फिगर का क्या हो जाता है वॉल्यूम निकल जाता है। क्लियर है? तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा जगह कम है इसीलिए। तो आयतन हम लोग निकालने हैं। अब अगर आपसे पूछ दे इसका विकर्ण, तो बताइए इसका विकर्ण क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, बताइए विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण कैसे निकालेंगे आप समझिएगा थोड़ा। यहाँ अगर यहाँ से यहाँ डायगोनल क्या होगा, यहाँ के ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स के बीच के जो दूरी होगा वही ना आपका डायगोनल होगा, ये आपका डायगोनल हो जाएगा। इस कलर से जो दिखाए हैं ये आपका क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, ये अगर एल है और ये कितना है आपका बी है, बी है तो ये बी ही होगा ना, तो बी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम लोग दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ आप दूरी निकालिए, यहाँ से जब आप यहाँ दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह आप अलग करके इसको लिख ही लीजिए, इस तरह समझिए, इस तरह समझिए कि अगर ये एल है और ये बी है तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा। ये तो बताना नहीं पड़ेगा, आसान चीज है। अर्थात पाइथागोरस से जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये निकल गया आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका कितना है एच ही है, ये यहाँ से यहाँ कितना एच ही है ना, अगर ये एच है ये भी एच है ये एच है तो ये ऊंचाई है सब, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया ये एच हो गया। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें ये साइड और ये साइड में हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे, अर्थात इस प्रकार फिगर बनेगा, इस पर हम इधर बना रहे हैं, इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा कि नहीं, अर्थात ये कितना हो जाएगा, तो ये आप निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना निकला है वहां अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका बी हो जाएगा, बी है तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से आप निकाल के बता रहे हैं ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकालिए, एक निकाल ही दे रहे हैं इसको, रुकिए लगाइए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, मान लेते हैं कि इसको कुछ भी मान लेते हैं एच मान लेते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे बी स्क्वायर, एच मत मानिए, एच मत मानिए, इसको कर्ण ही मान लेते हैं, एच मानेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ हाइट को भी हम लोग एच माने, तो यहाँ मान लीजिए कर्ण मान लीजिए इसको, हाइपोटेनस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात बी स्क्वायर प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे अंडर रूट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, यही ना, सॉरी ये एच था बी नहीं था, एच था ना, ये आपका एच है ना, तो क्या हो जाएगा कर्ण किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात ये आपका कितना निकल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना निकल गया, तो आप बताएंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात यही आपका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा, तो विकर्ण आपका हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे और उसका विकर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग समझ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग देखिए, जो भी अगर हल्का फुल्का दिक्कत होता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? नहीं तो अगर एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो हो सके समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से हम समझाएंगे, ठीक है? देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगर इस प्रकार आपसे पूछ दे, इस प्रकार से अगर आपको पूछ दे, कैसे, देखिए कि एक सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक घनाभ बना लेते हैं, क्यूबॉइड बना लेते हैं, और अगर इस प्रकार से अगर आपको दे दे
एक क्यूबॉइड है और इस ये सेंटीमीटर का कोई क्यूबॉइड है नहीं, सॉरी ये सेंटीमीटर कैसे मान सकते हैं, घन नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको 3 फेस का जो है, 3 फेस का जो है आपको क्षेत्रफल अगर दे दे, 3 फेस का क्षेत्रफल दे दे और पूछ दे उसका वॉल्यूम क्या है। देखिएगा ये आपका L है, ये आपका B है और ये आपका कितना H है। अगर आपको इस तरह दे दे कि 3 फेस अर्थात LB एक फेस का हो गया, अर्थात ये फेस के बारे में दे दे, इसका क्षेत्रफल दे दे, BH भी दे दे और HL दे दे। मान लेते हैं कि इस तरह की LB का क्षेत्रफल जो दिया है वो x दे दिया है और BH का जो है मान वो y है और HL का मान जो है वो z है, और आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। अगर इस तरह अगर आपसे पूछ दे तो कैसे हम लोग निकालेंगे। क्या बोले कि ये सतह अर्थात LB BH और HL 3 सतह का आपको क्या दे दे, क्षेत्रफल दे दे और पूछ दे आपको बताइए इसका आयतन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे आप समझिएगा कि 3 सतह को अगर इस तरह दे दे तो सबसे पहले आप इस तीनों को मान लीजिए, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। अगर यहाँ से हम तीनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, किस लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आप समझिए। अगर आपको वॉल्यूम निकालने बोला है इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच का ही हमको मान निकालना पड़ेगा। L इंटू बी इंटू एच का मान यहाँ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ एक चीज समझ रहे हैं कि अगर आप सबको इंटू कर दे तो बात बन जाएगा, है कि नहीं। यही ना आप सोचेंगे कि यहाँ अगर हम इंटू सबको कर दें तो बात बन सकता है। तो अब अगर 1 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताइए आप। 1 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LB इंटू BH इंटू HL हो जाएगा, LB इंटू BH इंटू HL हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS अर्थात x इंटू y इंटू z हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 2L है अर्थात L स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है नीचे, और यहाँ क्या हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा H स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x y z। अब यहाँ से अगर हम L B H का मान देखते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x y z, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर आपको 3 फेस का क्षेत्रफल दे दे और आपको वॉल्यूम पूछ ले तो क्या आप लोग निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले तीनों जो फेस का क्षेत्रफल दिया है उसको क्या कर देंगे इंटू कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। सबसे पहले इस तरह दे देगा आपको कि एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है इस तरह, और इस क्यूबॉइड का LB जो है वो कितना है, LB दे दे कि LB का मान जो है कितना है 10 है, BH का मान 8 है और HL का मान 12, इस तरह दे दे तो पूछ दे आपको कि बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो क्या करेंगे 18 इंटू 8 इंटू 12 का सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा वॉल्यूम के बराबर। क्लियर है। तो इस तरह अगर आप एक बार समझे हुए रहेंगे तो आप आसानी से जो है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। क्लियर है। इस तरह आएगा तो आप बना लेंगे। देखिए ये फेस 3 फेस, ये फेस और LB वाला फेस और एक BH वाला फेस और एक HL वाला फेस देगा। तीनों जो फेस है 3 ही फेस तो होता है, उसके बाद तो सेम होता है, LB वाला एक और फेस होगा, BH वाला एक और फेस होगा, HL वाला एक और फेस होगा, लेकिन तीनों फेस देगा। तो तीनों डिफरेंट फेस होता है ना, वही फेस का आपको क्या देगा क्षेत्रफल देगा और आपको वॉल्यूम पूछेगा। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे तीनों को इंटू करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे एक इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, क्यूब बार बार बोल रहे हैं, क्यूब नहीं क्यूबॉइड। देखिए एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, एक सेकंड आप लोग रुकिए बहुत।
देखिए एक क्यूबॉइड है, ये आपका एल है, इसका लेंथ ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, और ये आपका हाइट हो जाएगा। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हमको दे दिया, क्या बोले कि अगर टोटल सरफेस एरिया दे दिया, मान लेते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया अर्थात कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी से इसको क्या बोलेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कितना दे दिया है टोटल सरफेस एरिया अगर आपको दे दिया हो, मान लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इसका दे दिया 36 है, और L प्लस B प्लस H का भी योग दे दिया, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग भी हमको दे दिया 10 है। और आपसे अगर पूछ दे विकर्ण क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण को, ये बहुत ही ज्यादा ये सब क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए जो है इसको हम यही बता दे रहे हैं क्या होगा। देखिए क्या बोला है कि टोटल सरफेस एरिया अगर आपको दे दे 36 है, और L प्लस B प्लस H अर्थात तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग अगर आपको दे दे, मान लेते हैं 10 दिया है, तो अगर इस तरह पूछ दे विकर्ण क्या होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो अलजेब्रा में एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही ना होता है। तो उसी फॉर्मूला में यहाँ लगने वाला है आपका, क्या क्या दिया है टोटल सरफेस एरिया दिया है, और क्या दिया है L प्लस बी प्लस H का मान दिया है, और हमको पूछा क्या विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताएं विकर्ण क्या होता है, घन का अगर पूछे तो √3 ये होता है, √3 इंटू भुजा, ये क्या है भुजा हमारे थे, और अगर आपको क्या पूछ दे घनाभ का पूछ दे विकर्ण तो क्या होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। देखिए तो हमको क्या निकालना है, हमको दिमाग में रखना क्या है कि निकालना क्या है √L स्क्वायर, विकर्ण निकालने बोला, इसका मतलब क्या निकालने बोला है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही ना निकालने बोला। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं अलजेब्रा में, a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही लगाएंगे कि अगर L प्लस बी प्लस सी रहे H रहे L बी H मानिए, अगर हम ये बी सी के जगह L बी H ले लें और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL होगा, यही ना होगा। अब देखिए L प्लस बी प्लस H का मान आपको यहाँ दिया कितना दिया 10 दिया, अर्थात 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान आपको नहीं पता है, तो इसको हम इसी तरह लिख देते हैं कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और आपको क्या दिया टोटल सरफेस एरिया, अर्थात टोटल सरफेस एरिया के साथ इसका मान दे दिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही ना होता है। तो इसी का तो मान दे दिया आपका टोटल सरफेस एरिया कितना दे दिया 36, तो यहाँ आप लिख दीजिए 36। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, सॉल्व जब करेंगे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सो इसको आप घटा लीजिएगा ना डायरेक्ट ला के, कितना 36 घट जाएगा, 36 घट जाएगा, कितना बचेगा 64 बचेगा, और ये आपका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इधर रूट चढ़ जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही तो विकर्ण है, यही तो मेरा क्या है डायगोनल है, विकर्ण के बराबर हो जाएगा, डायगोनल यही हो जाएगा, क्लियर है। तो यही तो आपसे पूछा था, क्या पूछा था विकर्ण क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह टोटल सरफेस एरिया अगर आपको दे दे और लेंथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग भी दे दे आपको, तो अगर आप और वहां से अगर आपको विकर्ण पूछ ले तो आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे। आपको दो प्रकार का क्वेश्चन बताया, दोनों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है घनाभ से, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको यहाँ बताना पड़ा इसको, ठीक है। कैसे हम लोग निकालते हैं हम लोग देख लिए, चलिए आगे बढ़े हम लोग, विकर्ण निकाल लिया। अब देखिए कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि मान लेते हैं कि एक ये सेंटीमीटर का कोई घन है, क्या है घन है, क्यूब है, घनाभ नहीं बोल रहे क्यूब, क्या बोले कि एक ये सेंटीमीटर का कोई क्यूब है, ये सेंटीमीटर का
ये सेंटीमीटर का कोई क्या है, क्यूब है, और कितना है ये सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि इसके जो भुजा है वो कितना है, ये सेंटीमीटर का है, और जस्ट मतलब इतना ही सेंटीमीटर, अर्थात ये ही सेंटीमीटर का सेम साइज का क्यूब जो है, इसको स्पर्श करते हुए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। क्या बोले कि एक ये सेंटीमीटर का कोई क्यूब है और उसी के जस्ट बगल में अर्थात उसको स्पर्श करते हुए एक दूसरा क्यूब ये सेंटीमीटर का भी रख देते हैं, अर्थात सेम साइज का। जो ये सेंटीमीटर का क्यूब है, बस ये सेंटीमीटर का ही क्यूब जो है इसको स्पर्श करते हुए क्या कर दे रहे हैं, हम लोग रख दे रहे हैं। तो वो जो आकृति बनेगा, उस आकृति का वॉल्यूम क्या होगा और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अर्थात कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसका क्या होगा। देखिए क्या बता रहे हैं कि ये सेंटीमीटर का एक क्यूब है और इतना ही, अर्थात ये सेंटीमीटर का ही क्यूब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्पर्श करते हुए रख दे रहे हैं। तो कैसे आएगा, कैसे फिगर बन जाएगा आपका, इस प्रकार से बन जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से बन जाएगा आपका कुछ, देखते बनता है कि नहीं। इस प्रकार से कुछ बन जाएगा कि नहीं। ये भी साइड कितना, ये सेंटीमीटर का है, प्रत्येक साइड ये भी कितना हो जाएगा, यही सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सेम लेंथ का क्यूब, सेम लेंथ का ही क्यूब है, अर्थात दोनों क्यूब का जो साइड है वो क्या है, इक्वल है। ये सेंटीमीटर का है तो ये भी ये सेंटीमीटर का है। तो ये जो आपका फिगर बना, उस फिगर का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, और उसका क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। अर्थात इस आकृति का वॉल्यूम क्या होगा, बताइए आप लोग, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या हो जाएगा, एक तरह से आप देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा। अगर ये है और ये भी ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a, अर्थात इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये 2a है और लंबाई कितना है, लंबाई तो 2a हो जाएगा, चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई तो ना तो बढ़ेगा तो नहीं, तो b तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये के ही बराबर होगा। ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई भी हर जगह कितना ही होगा, यही होगा। और h भी आपका कितना है, यही है। सिर्फ लंबाई कितना हो गया, 2a हो गया, 2a हो गया, अर्थात लंबाई सिर्फ 2a हुआ और चौड़ाई और ऊंचाई बस यही सेंटीमीटर आपका है, यही सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब आपको पूछ क्या रहा है, आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग, ये आपका क्या बन गया, घनाभ बन गया, घन अब नहीं रहा, क्या बन गया आपका, घनाभ, क्योंकि आपका लेंथ अलग हो गया। अगर सेम रहता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम रहता, तब हम लोग बोलते हैं घन बना है, लेकिन क्या है, डिफरेंट हो गया, इसीलिए क्या बन गया, एक आपका घनाभ बन गया। अब घनाभ का आयतन कैसे हम लोग निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच करते हैं। तो जब L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 2a इंटू ये कितना हो जाएगा, 2a क्यूब हो जाएगा, यही ना होगा, 2a क्यूब हो जाएगा। अगर हम पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया की जगह जो हिंदी से लिखते हैं वो आप लिख लीजिएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कि घनाभ है तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू अभी बताएं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, यही ना होता है। तो 2 L के जगह आप रखेंगे कितना, L के जगह रखेंगे 2a और B के जगह रखेंगे कितना, ये, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। BH, B कितना है, ये है, H कितना है, ये है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और HL रखेंगे कितना हो जाएगा, H के जगह कितना है, ये है, और L कितना है, 2a, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 5a स्क्वायर। जब यहाँ से आप इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 10a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10a स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी सोच सकते हैं, अब दूसरे तरीके से अगर आप इसको इस तरह का सोचे तो आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप एक चीज देखिए कि ये भी तो एक क्यूब है और ये भी तो एक क्यूब है, तो इस क्यूब का अगर हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं दूसरे तरीके से, कि इसका इस क्यूब का अगर साइड ये है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा ये क्यूब, क्योंकि घन का क्यूब क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है कि नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा।
अगर ये क्यूब है तो ये भी तो ये क्यूब होगा, क्योंकि सेम साइड का है, तो ये क्यूब प्लस ये क्यूब। अगर ये क्यूब है तो ये भी ये क्यूब होगा, तो ये क्यूब प्लस ये क्यूब कितना हो जाएगा 2a क्यूब। इस तरह भी आप सोच सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन जब आप टोटल सरफेस एरिया इस तरह का सोचेंगे तो आप सोचिए कि ये सेंटीमीटर का कोई क्यूब है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6a² हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे इसका भी 6a² हो जाएगा। तो 6a² प्लस 6a² कितना हो जाएगा 12a² अर्थात 12a² हो जाएगा। और यहाँ पर निकला कितना है 10a², अर्थात 2a² ज्यादा कहाँ आ रहा है समझिए। समझिएगा कैसे 2a² घट रहा है, कहाँ आपका कम हो रहा है। ये देखिए ये जो फेस है, ये फेस तो आपका बंद हो जाएगा ना, दिखेगा नहीं। ये वाला फेस जिसको हम रेड इससे दिखा रहे हैं, पिंक से दिखा रहे हैं, पिंक नहीं पर्पल। देखिए ये जो है इससे जो दिखा रहे हैं, ये वाला फेस तो ढक ही जाएगा ना, ये वाला फेस, क्योंकि जब इसको सटाएंगे, समझिए कि एक इधर घनाभ है और एक इधर घनाभ है, घनाभ नहीं घन, सॉरी देखिए ये की घन है, इसका फेस ये है, एक फेस है। जब इसको स्पर्श करते हुए रखेंगे सटा के इस तरह, तो ये वाला फेस तो ढक ही जाएगा ना दोनों का, दिखेगा नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस अर्थात वह सतह जो दिखता है जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, तो क्या इसको स्पर्श कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये तो ढक जाएगा। तो इसका हम लोग नहीं लेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालते हुए, क्लियर है ना। अर्थात ये सतह और ये सतह दोनों सतह का क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए ये स्क्वायर कितना होगा 2a², अर्थात 2a² मेरा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो 12a² में हम लोग क्या कर देंगे 2a² घटा देंगे। हो सके नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं। 10a², देखिएगा ये क्या है, ये जो सतह है सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो उसी का निकाला जाता है जो जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन जब हम क्या बोले कि दो क्यूब को जब हम लोग सटा के रखते हैं, तो दो क्यूब को जब आप सटा के रखेंगे तो समझिए कि ये क्यूब है, एक सतह है, केवल ये क्यूब का एक सतह, इधर क्यूब बना है, इधर क्यूब बना है, और ये क्यूब बना है इधर ये। और जब दोनों को इस तरह स्पर्श करते हुए रखेंगे तो ये तो सतह पूरा ढक जाएगा ना, दिखेगा तो नहीं, ये अंदर रहेगा, तो हम लोग इसको देख ना पाएंगे, नहीं छू पाएंगे। तो इसका कैसे हम लोग इसका एरिया ऐड करेंगे, नहीं ना करेंगे, इसका हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अर्थात ये स्क्वायर एक सतह का क्षेत्रफल होता है, तो दो सतह इस तरह ढक जा रहा है, इसीलिए 2a² क्या हो जा रहा है, मेरा घट जा रहा है, क्लियर है। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसका 6a², इसका 6a², 12a², लेकिन ये जो होगा इसका भी ढक रहा है और इसका भी एक सतह ढक रहा था, तो 2a² मेरा क्या हो जा रहा है, ढक जा रहा है, जिसके कारण से इसका कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 10a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10a² हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आपको इस तरफ फिगर दे दे, देखिएगा एक और ले रहे हैं, अगर इस तरफ फिगर दे दे, एक क्यूब है ये सेंटीमीटर का, और एक सेम ही ये सेंटीमीटर का ही कोई दूसरा क्यूब है जो इसको हम इस तरह स्पर्श करते हुए रख रहे हैं, इस तरह, ये इस तरह मिल जाएगा आपका, इधर भी एक रख दे रहे, ज्यादा लंबा हो जा रहा है क्या, समझिएगा आप लोग। इस तरह बनेगा आपका, अगर एग्जैक्ट तो बना नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह होगा, अर्थात 3 क्यूब है, ये क्यूब ये है, ये सेंटीमीटर का, तीनों अर्थात ये सेंटीमीटर का है। तो देखिए इसका टोटल से वॉल्यूम तो वही होगा, वॉल्यूम निकालिए, इसका ये क्यूब, इसका ये क्यूब, इसका ये क्यूब, तो वॉल्यूम आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे वॉल्यूम इसका हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप इस तरह समझिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका कितना सतह ढका है, तो आप बताएंगे जब इसको मिलाएंगे तो ये सतह मेरा ढक जाएगा, ये सतह इसका ढक जाएगा, अर्थात एक सतह इसका ढकेगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया केवल इस फिगर का कितना होगा, तो आप बताएंगे 5a² होगा कि नहीं, इसका कितना होगा 5a², क्योंकि एक सतह ढक गया है तो उसका तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। और इसका क्या सतह, कितना सतह ढका है, तो आप बताएंगे ये क्यूब, बीच वाला क्यूब का कितना सतह ढका है, एक इधर ढका है और एक उसके साथ ढका है, अर्थात इसका कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा, केवल इसका बीच वाला का।
और जब इसका लेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे, तो इसमें कितना सतह ढका है, इसका एक सतह ढका है, अर्थात 5a स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो टोटल कितना टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 10 और 4 कितना होगा 14, अर्थात इसका कितना हो जाएगा 14a स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा 14a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, अर्थात वो ढक जा रहा है। आप समझिएगा, आप कोई जो क्यूब ले लीजिए, उसके बाद उसको जब आप रखेंगे, उसको सटा के स्पर्श करते हुए जब उसको रखेंगे, तो वो एक सतह तो उसका ढक ही जाएगा ना। क्लियर, समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप सोच के थोड़ा देखिए। उसी प्रकार से अगर इस तरह ले लें, हम इस प्रकार से ले लेते हैं, एक इसके ऊपर भी बना लेते हैं, इसी फिगर में हम एक ऊपर बना लेते हैं। चलिए एक दूसरा बना ही लेते हैं, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक क्यूब है, और एक क्यूब इधर बनाते हैं। और एक क्यूब इसके ऊपर बना लेते हैं, नहीं नीचे बना लेते हैं, अगर नहीं बनता है तो यहाँ बना लेते हैं। अब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ दे तो कैसे बनाएंगे बताइए। ये जो है इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ दे तो कैसे बनाएंगे। देखिए अगर इसका पूछ दे टोटल वॉल्यूम तो आप निकाल लेंगे, ये क्यू ये क्यू ये क्यू ये क्यू कितना होगा 4a क्यू, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 4a क्यू हो जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया निकालते वक्त आप ध्यान रखिए कि इसका तो 6a स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि एक सतह इसके साथ तो ढका है, अर्थात इसका कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर हो जाएगा। इसका देखिए इसका कितना सतह ढका है, एक सतह इसके साथ, एक सतह इस क्यूब के साथ और एक सतह नीचे, अर्थात इसका केवल कितना होगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तीन सतह तो ढक गया है। इसका कितना सतह ढका है, एक सतह, अर्थात 5a स्क्वायर इसका हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे इसका एक ही सतह ढका है, अर्थात इसका 5a स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 5 5 10 और 5 15 3 कितना होगा 18, अर्थात 18a स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 18a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया थोड़ा देख लें, 1 घंटा, चलिए ठीक है। थोड़ा रफ्तार हम लोग का तेज है क्या, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप प्लीज एक बार जरूर देखिएगा और रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हो सके फास्ट हम पढ़ा दे रहे होंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पे चलेंगे। क्या क्या देखें, घन के बारे में देख लिए, घन के बारे में देख लें। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें, 6 फेस था, एक फेस का स्क्वायर है 6 स्क्वायर, सब आज यही हो जाएगा, पूरे क्लास में ही आपको याद करवा देंगे। फिर वॉल्यूम कैसे निकालें, ये क्यू हो जाएगा। क्लियर है, इसका कितना हो गया √3a हो गया। और क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि दो शीर्ष के बीच की दूरी कितना हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक 2a हो सकता है, एक 3a हो सकता है। अगर एक घन के अंदर अगर एक गोला रख दें तो उसका रेडियस कितना होगा, उस घन के भुजा का आधा होगा। क्लियर है, यही तो है, घन के भुजा का आधा होगा। अगर एक गोला के अंदर, इस बार क्या कर रहे हैं, एक गोला के अंदर क्या रख रहे हैं, घन रख रहे हैं, अर्थात क्यूब रख रहे हैं, तो उसका रेडियस कितना होगा, तो हमको पता है कि उसके जो शीर्ष है वही तो टच करेगा, ये तो टच नहीं करेगा। ये टच कर रहा है, ये टच में सिर्फ क्या करेगा, ये टच करेगा, ये शीर्ष जो है अर्थात जो कोना है वही टच आपका करेगा, तो ये टच करेगा। तो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस हम लोग देखें कितना हो गया √3a, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से यहाँ क्या विकर्ण नहीं है, अर्थात विकर्ण की दूरी कितना था √3a, तो रेडियस पूछा था इस गोला का, आधा कर दिए। और क्या क्या आगे पढ़े हम लोग, घनाभ के बारे में पढ़े। घन में वहाँ क्या था, सभी साइड इक्वल था, लेकिन यहाँ सभी साइड इक्वल नहीं है, बाकी बस सतह कोण किनारा सब इक्वल है। जिस तरह कोण में था 6 सतह, यहाँ भी 6 सतह, 8 कोण, यहाँ भी 8, किनारा 12, यहाँ भी 12। यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें, 6 सतह है, 6 सतह है तो 3 सतह डिफरेंट का है, बाकी बात 3 सतह जो है क्या है सेम ही है, अर्थात एक जैसा, अर्थात LB है तो एक सतह एक और LB है, BH है तो एक सतह और BH है, और HL उसी प्रकार से है।
तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना, सब दो दो है, तो इसीलिए 2LB + BH + HL हो जाएगा। ये आयत कैसे निकालना है, आयत निकालने का तरीका आपको बताए थे कि कोई भी फिगर का नीचे और ऊपर का सतह अगर सेम हो तो उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या बताए थे, उस आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया LB और ऊंचाई कितना है, तो LBH कर दिए। क्लियर। विकर्ण कैसे निकालें, हाइपोटेनस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका विकर्ण निकाल लेंगे इस प्रकार से। और आगे क्या पढ़ें, अगर आपको LB BH और HL तीनों का अगर आपको क्षेत्रफल दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को इनटू करके हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। और आगे क्या पढ़ें कि अगर आपको इस तरह दे दे कि टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पता हो और L + B + H का अगर आप मान अगर आपको पता है तो हम लोग विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा एक A + B + C का होल स्क्वायर, बस उसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए, आपको विकर्ण वहां से निकल जाएगा। क्लियर है। और आपको जब एक ही लेंथ का अर्थात सेम लेंथ के साइड को जब हम लोग स्पर्श करते हुए रखते हैं तो यहाँ आयतन निकालने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखिए कि कितना सतह ढक रहा है, इसका एक सतह ढक रहा है तो 5a² इसका होगा, और इसका भी एक सतह ढक रहा है तो 5a², तो 5a² + 5a² कितना होगा, 10a² इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए इसका कितना सतह ढक रहा है, एक सतह 5a², इसका कितना, दो सतह ढक रहा है, एक इसके साथ ढक रहा है एक इसके साथ ढक रहा है, तो कितना होगा, इसका 6 होना चाहिए लेकिन 2 ढक जा रहा है, इसके कारण 4a² हो जाएगा और इसका 5a², तो टोटल कितना हो जाएगा, 14a² हो जाएगा। अब इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इसका एक सतह ढक रहा है तो 5a², इसका 3 सतह ढक जा रहा है तो 3 घट जाएगा, 3a² घट जाएगा तो 3a² बचेगा। इसका कितना होगा, 5a², इसका 5a², जब टोटल ऐड करेंगे तो 18a² आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा घन, क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ हम लोग से छूटा नहीं है, वैसे छूटना तो नहीं चाहिए। चलिए, तो आपका जो है घन और घनाभ जो है क्या हो गया, अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए। और हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, बेलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग शंकु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गोला, उसके बाद अर्धगोला, उसके बाद आपका 3D जो हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पे, घनाभ, सॉरी बेलन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बेलन पढ़ते हैं। ठीक है।